टुडे आई गोइंग टू लर्न अबाउट दी हेपेटाइटिस बी म्यूटेंट्स के बारे में। मतलब कि हमारा हेपेटाइटिस बी जो है तो उनमें सर्टेन काइंड ऑफ म्यूटेशंस होते हैं और उस म्यूटेशंस के कारण अलग अलग स्टेन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो स्पीसीज लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है बट जीनोमिक लेवल में डिफरेंस है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेन्स। नाउ क्या क्या म्यूटेशन है, क्या क्या अलग टाइप के म्यूटेशन है। सबसे पहले म्यूटेशन है प्रीकोर म्यूटेशन। प्रीकोर म्यूटेशन में क्या होता है, हमारा जो हेपेटाइटिस वी वायरस है उसमें बेसिकली प्रीकोर रीजन होता है। तो प्रीकोर रीजन जो होता है वो बेसिकली वायरस ऐसे साइमल्टेनियसली रिलीज कर सकता है, बॉडी में सोल्यूबल होता है, इट इज़ लाइक सोल्यूबल इन द ब्लड। तो प्रीकोर म्यूटेशन में बेसिकली हमारा प्रीकोर डैमेज होता है ना। और प्रीकोर का पहले नॉर्मल फंक्शन समझते हैं, लाइक व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रीकोर एंटीजन। तो प्रीकोर एंटीजन का नॉर्मल फंक्शन ये है कि ये इम्यूनो मॉड्यूलेटरी है। मतलब ये इम्यून सेल्स को मॉड्यूलेट करता है, उनको बेसिकली ये इम्यून टॉलरेंस के लिए इन्फ्लुएंस करता है। मतलब कि इसका मेन रोल ये है कि वो रिड्यूस करता है होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स को अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस। मतलब कि इट इज़ एक्टिंग लाइक ए वायरस का दोस्त, है ना। वो अपने बॉडी में कुछ ऐसे सिस्टम को स्टिमुलेट करता है कि हमारा इम्यून सेल हेपेटाइटिस बी वायरस को अटैक ना कर पाए। तो उस वे में बेसिकली ये इन्फ्लेमेशन को कमा रहा है। हेपेटोट्रोफिक नहीं है ये, बेसिकली उसका हमारा लीवर का जो हेपेटाइटिस है, हेपेटोसाइट है, उसका डिक्रीज कर रहा है उसका डिस्ट्रक्शन, ठीक है, बाय मॉड्यूलेटिंग द इम्यून सिस्टम। अब अगर ये डैमेज हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, हमारा ये प्रीकोर एंटीजन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा वायरल हेपेटाइटिस तो अभी भी रेप्लिकेट कर रहा है, कंटिन्यूसली रेप्लिकेट कर रहा है। और हमारा जो ब्लड में जो सीरोलॉजिकल पैटर्न में ये आएगा कि हमारा ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी है या फिर सरफेस एंटीजन भी है, वायरल एंटीजन वायरल डीएनए भी है, बट हमारा प्रीकोर एंटीजन नहीं है। तो इसके डिजीज़ क्यों होता है, डिजीज़ इसलिए होता है कि अगर ये सप्रेस हो गया तो कोई इम्यून टॉलरेंस नहीं होगा। मतलब कि अभी जो हमारा एंटीबॉडी है वो इस वायरल डीएनए को, जो हेपेटाइटिस बी का वायरल डीएनए है उसको बहुत ज़्यादा उसका डिस्ट्रक्शन करेगा, बहुत कैटेस्ट्रॉफिक वे में उसका डिस्ट्रक्शन करेगा, जिसके लिए बहुत सारे हेपेटोसाइट हमारे डैमेज हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा सीवियरली बढ़ जाएगा और उसके लिए लिवर इंजरी, साइटोटॉक्सिक लिवर इंजरी बहुत ज़्यादा सीवियरली बढ़ जाएगा। इसलिए इन पेशेंट्स में बेसिकली नेक्रो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है, नेक्रोटिक इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है और उनका क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी डेवलप ज़्यादा होता है। बिकॉज हम लोग को पता है ये इम्यून सिस्टम जो है हमारा एक्यूरेट इम्यून सिस्टम है, इट्स रिक्वायर सर्टेन टाइम ऑफ टाइम, लेकिन इसमें जो टाइम के साथ जो डिस्ट्रक्शन होगा बहुत ज़्यादा होगा। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस का मतलब एक्टिव क्रॉनिक हेपेटाइटिस का केसेस इसमें मतलब बहुत ज़्यादा होंगे एंड इनका फास्टर प्रोग्रेशन टू द सिरोसिस होगा ड्यू टू द more destruction by the cytotoxic T cell. So paradoxically हमारा हेपेटाइटिस प्रीकोर एंटीजन नेगेटिव वाले सेल हाईली एक्टिव डिजीज है। नॉर्मली तो हमने देखा था कि लाइक प्रीकोर एंटीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी इन्फेक्टिविटी, बट अगर ये नहीं हुआ देन इट इज़ लाइक ए वेरी मच हाई रिस्क ऑफ हेपेटोसेलुलर डिजीज। तो उसमें यही एक्सप्लेन किया है, लाइक प्रीकोर एंटीजन जो है वो अगर नहीं होगा, चूँकि इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यूरोप एंड मेडिटेरियन कंट्रीज़ में बेसिकली इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिनमें हेपेटाइटिस बी वायरस का प्रीकोर एंटीजन म्यूटेंट होता है और उन पेशेंट्स का मतलब अदर वायरल मार्कर्स रहेगा और बेसिकली दे विल डेवलप सीवियर क्रॉनिक हेपेटाइटिस एंड रैपिड प्रोग्रेशन टू सिरोसिस। नेक्स्ट इज एस्केप म्यूटेशन। एस्केप म्यूटेशन में बेसिकली ये होता है कि उनका एस जीन का म्यूटेशन होता है और एस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सरफेस एंटीजन एज यू हैव लाइक as you all know, like there are three type of region in there and it makes the surface antigen। तो इसमें क्या है कि सरफेस एंटीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा और उसके लिए जो एंटीबॉडी है विच इज़ रिएक्टिंग अगेंस्ट द सरफेस एंटीजन वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, अनडिटेक्टेड रह जाएंगे, यानी कि वो एस्केप हो जाएंगे हमारे इम्यून सिस्टम से। और ये बेसिकली 3 टाइप के पेशेंट्स में मिलते हैं। वन इज़ इन्फेंट, जो कि हमारा HPE एंटीजन पॉजिटिव मदर से है। हमको पता है कि लाइक अगर किसी मदर से लाइक फीटल में ट्रांसफ़र हो रहा है देन
उसका बहुत कम चांस है कि हमारा हेपेटाइटिस बी जो वायरस है वो बच पाए। क्यों? क्योंकि जब चाइल्ड बर्थ होता है तो हम लोग हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन देते हैं, उसके बाद एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का एंटीबॉडीज़ देते हैं आफ्टर बर्थ। अभी ये जो वैक्सीन्स होते हैं, वैक्सीन्स बेसिकली डिटेक्ट करते हैं सरफेस एंटीजन को और हेपेटाइटिस बी वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं। अभी कुछ कुछ बच्चों में, क्योंकि इतना ज़्यादा वैक्सीनेशन कर रहे हैं हम लोग, मदर इज़ ऑलरेडी पॉजिटिव, तो उनमें क्या है कि वायरस स्टिल एंटर कर रहा है मदर से लेके बेबी तक एंड एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट है ब्लड में। तो वायरस क्या कर रहा है, खुद को म्यूटेंट कर रहा है ताकि वो इस एंटीबॉडी जो कि ब्लड में प्रेजेंट है उससे बच पाए। और लाइक दिस इज़ अ सर्वाइवल म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन किसके प्रेशर के अंदर में आ रहा है? एंटीबॉडी के प्रेशर के अंदर में आ रहा है, जिसके लिए एक एस्केप म्यूटेशन कर रहा है वायरस बाय म्यूटेटिंग इस सरफेस एंटीजन। ठीक है, मतलब कि क्या है कि हमारा जो मदर है, मदर से बेबी का ब्लड में हमारा आ चुका है क्या, एच बी वायरस का सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी वायरस का सरफेस एंटीजन मदर से बच्चे के ब्लड में आ चुका है। और हमने बच्चे के बर्थ के बाद हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी दिया है, उसके बाद एच पी वी एस का सरफेस एंटीजन भी दिया है, ये सब दिया है। तो ये जो वैक्सीन्स है, वैक्सीन से मार देगा हमारा सरफेस एंटीजन को। तो उसके लिए, ताकि वो मार ना पाए, ये जो सरफेस एंटीजन है दे डू सर्टेन काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन टू एस्केप दिस वैक्सीन। वो बेसिकली एस्केप म्यूटेशन करते हैं। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि वैक्सीन का जो एंटीबॉडी है उसके प्रेशर के अंदर, तो ये एक एस्केप म्यूटेशन हो गया। सेकेंड थिंग है लिवर ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट। तो जो किसी, अगर हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम लोग बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन देते हैं ताकि हेपेटाइटिस बी ना हो। ठीक है, लाइक लिवर ट्रांसप्लांटेशन क्यों करते हैं? लाइक वायरल हेपेटाइटिस वगैरह में लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो करते हैं, लाइक किसी का हेपेटाइटिस बी हो गया, उसको बहुत ज़्यादा लाइक सीवियर सिरोसिस हो गया, नेक्रोसिस हो गया, फिर हमने लिवर ट्रांसप्लांटेशन किया, तो टू एश्योर कि उसको वापस हेपेटाइटिस बी का वायरस ना हो, तो हम लोग हाई डोज ऑफ एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं उसको। लेकिन जो हमने हाई डोज दिया है, अगेन ये हेपेटाइटिस बी में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट करेगा कि इफ़ यू वांट टू लीव यू हैव टू डू म्यूटेशन, यू हैव टू चेंज योर सरफेस एंटीजन, ताकि तुम को रिकॉग्नाइज ना कर पाए एंटीबॉडी। तो इसी प्रेशर के अंदर पे वो म्यूटेशन करता है एंड देन वो सर्वाइव कर जाता है एस्केप म्यूटेशन डेवलप करके। थर्ड इज सम वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल। बहुत सारे वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल है जो कि एंटी सरफेस एंटीजन वैक्सीन लेते हैं, एंटीबॉडीज लेते हैं। तो उसमें क्या है कि ये सब वैक्सीन जो है मोस्ट ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस को न्यूट्रलाइज कर देता है। एंड कुछ कुछ वायरस ऑफकोर्स एंटीबॉडी के प्रेशर में म्यूटेशन करते हैं एंड अगेन सरफेस एंटीजन को चेंज करते हैं एंड ताकि वो एंटीजन से एंटीबॉडी से रिकॉग्नाइज ना हो पाए एंड ऑफकोर्स वैक्सीन एस्केप हो जाता है। एस्केप म्यूटेशन में बेसिकली क्या क्या आता है, जिसमें 3 कंडीशन आता है। पहला है कि इन्फेंट जो है वो बेसिकली हाँ प्रीकोर एंटीजन पॉजिटिव मदर से है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन एंड देन वैक्सीनेशन वाले पेशेंट्स। इसके लिए बहुत सारे पेशेंट अनडाइग्नोस्ड हो जाते हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर हम लोग HPS एंटीजन का डिटेक्शन करें तो डिटेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि उनके बॉडी में होता ही नहीं, बिकॉज इट इज़ इन म्यूटेंट फॉर्म। एंड उसके लिए वैक्सीनेशन फेलियर भी हो सकता है। अगर इन पेशेंट को जिनमें हमारा एस्केप म्यूटेशन हो रखा है, उनको अगर वैक्सीनेशन दोगे तो वैक्सीनेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि इनमें ये चीज़ हुई ही नहीं, ये नेगेटिवली काम कर रहा है। अनदर म्यूटेशन इज़ YMDD म्यूटेशन। बेसिकली एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो कि हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रीजन में मिलता है। ये बेसिकली Y4 टायरोसिन, M4 मिथ्योनिन और ये दोनों एस्पर्टेट है। अगर नॉर्मली हम लोग एक ड्रग होता है लेम्बिब्यूटिन ड्रग, इस ड्रग से हम लोग इसको ब्लॉक करते हैं, इन कोडिंग स्ट्रैंड को ब्लॉक करते हैं, इस कोडिंग सीक्वेंस को ब्लॉक करते हैं, जिसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ब्लॉक हो जाता है एंड हेपेटाइटिस बी का प्रोलिफरेशन नहीं हो जाता है। लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन हुआ, क्योंकि YMDD रीजन में अगर म्यूटेशन हुआ, तो इस ड्रग से ये जो है ये ब्लॉक नहीं होता है,
एंड प्रोलिफरेशन कंटिन्यू हो जाता है। मतलब कि अगर हमारा हेपेटाइटिस बी, अगर इन्फेक्टेड पर्सन को हमने ये थेरेपी दिया, इफ़ देयर इज़ ए म्यूटेशन इन YMDD थेरेपी, YMDD सीक्वेंस, देन वो पेशेंट जो है वो इस ड्रग से रेजिस्टेंस हो जाएंगे, क्योंकि इसका तो म्यूटेशन हो रखा है। तो ये ड्रग तो स्पेसिफिकली YMDD में ही काम करता है ना। अब म्यूटेशन के कारण मान लो कि ये YDMD हो गया या फिर YMMD हो गया, तो ये ड्रग तो काम नहीं करेगा। तो अगर ड्रग काम नहीं करेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस रीजन में काम नहीं करेगा, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रीजन को रोकेगा नहीं, मतलब कि ड्रग का वायरस का प्रोलिफरेशन होते रहेगा। तो ये हमारा म्यूटेशन वाला